वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सामने डिस्कशन करूंगा क्ले-मेंसन अपचयन अभिक्रिया के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा। तो रिएक्शन भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और इसकी मैकेनिज्म भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखो, इस क्ले-मेंसन अपचयन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, इसमें हम कार्बोनाइल कंपाउंडों को जब हम अपचयन करवाते हैं ZnHg सांद्र HCl की उपस्थिति में, तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिलता है, एल्केन का मिलता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस क्ले-मेंसन अपचयन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम कार्बोनाइल कंपाउंडों का अपचयन करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को कौन मिलता है, एल्केन मिलता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने वोल्फ-किस्लर अपचयन अभिक्रिया को समझाया था। तो वोल्फ-किस्लर अपचयन अभिक्रिया के अंदर भी यही होता है कि वोल्फ-किस्लर अपचयन अभिक्रिया के अंदर हम कार्बोनाइल कंपाउंडों को जब अपचयन करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को कौन मिलता है, एल्केन मिलता है। यही क्ले-मेंसन अपचयन अभिक्रिया के अंदर होता है कि जब हम कार्बोनाइल कंपाउंडों का अपचयन करवाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को कौन मिलता है, एल्केन मिलता है। अभी मैं आप लोगों को सामने इसकी रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में मैं किसको ले लेता हूं, एसीटोन को ले लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में मैं किसको ले लेता हूं, एसीटोन को ले लेता हूं। ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका है, एसीटोन का है। और मैं इसका क्या करवा रहा हूं, अपचयन करवा रहा हूं। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन एटम को जोड़ना। देखो, हम अच्छी तरीके से जानते हैं अपचयन मतलब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन एटम को जोड़ना। और ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, यदि हम किसी से ऑक्सीजन एटम को जोड़ें तो वो कौन होता है, आप लोगों का ऑक्सीकरण। तो यहां पर मैं कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में किसको ले रहा हूं, एसीटोन को ले रहा हूं। और एसीटोन का अपचयन करवाने के लिए मैं कितने हाइड्रोजन एटम ले रहा हूं, 4 हाइड्रोजन एटम ले रहा हूं। और यहां पर कैटलिस्ट के रूप में ले रहा हूं मैं जिंक अमलगम, जिसका फॉर्मूला होता है ZnHg, ठीक है ना। ये फॉर्मूला किसका होता है, ZnHg जिंक अमलगम का फॉर्मूला होता है। और एक ले रहा हूं मैं सांद्र HCl, ठीक है ना, मतलब अम्ल की उपस्थिति में इस रिएक्शन को करवा रहा हूं। तो देखो, ध्यान से समझना। पहला तो इसका नाम लिख देता हूं। इसका नाम कौन है, एसीटोन है। इसका IUPAC नाम है 2-प्रोपेनॉन, ठीक है ना। इसका IUPAC नाम कौन है, 2-प्रोपेनॉन है। तो इसका मैं क्या करवा रहा हूं, अपचयन करवा रहा हूं ZnHg सांद्र HCl की उपस्थिति में। तो देखो, ध्यान से समझना आप लोग रिएक्शन को। यहां पर मेरे पास में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4। तो मुझे चारों हाइड्रोजन एटम जोड़ने। तो देखो, 2 हाइड्रोजन एटम तो मैं किसको दे देता हूं, कार्बन को। तो जैसे ही मैं 2 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से जोड़ूंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2CH3। और ये CH3CH2CH3 किसका फॉर्मूला होता है, प्रोपेन का। और प्रोपेन किसका मेंबर होता है, एल्केनो का मेंबर होता है। तो प्रोडक्ट के रूप में तो हम लोगों को एल्केन मिल जाएंगे। अब बचे 2 हाइड्रोजन एटम। 2 हाइड्रोजन एटम अगर मैं इस ऑक्सीजन से जोड़ दूं तो ये कौन का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। तो एक प्रोडक्ट तो हम लोगों को किसका मिल जाएगा, यहां पर प्रोपेन का, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट जो हम लोगों को मिला है इसका नाम है प्रोपेन, ठीक है ना, प्रोपेन। और प्रोपेन किसका मेंबर होता है, एल्केनो का मेंबर होता है। और बचे 2 हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन से। तो यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल जाएगा, प्रोपेन का मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो मैं डिस्कशन कर रहा हूं क्ले-मेंसन अपचयन अभिक्रिया के बारे में, मतलब क्ले-मेंसन रिडक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम कार्बोनाइल कंपाउंडों का अपचयन करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को कौन मिलते हैं, एल्केन मिलते हैं। यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में मैंने किसको ले लिया, एसीटोन को ले लिया, ठीक है ना। और एसीटोन का अपचयन करवाने के लिए मैंने कितने हाइड्रोजन एटम ले लिए, 4 हाइड्रोजन एटम ले लिए। यहां पर कैटलिस्ट के रूप में मैंने किसको लिया है, ZnHg, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम बोलते हैं। और इस रिएक्शन को मैं किसकी प्रेजेंस में करवा रहा हूं, सांद्र HCl की प्रेजेंस में, मतलब अम्ल की प्रेजेंस में। तो देखो, ये 4 हाइड्रोजन एटम है हम लोगों के। तो 2 हाइड्रोजन एटम तो मैंने किससे जोड़ दिए, इस कार्बन से जोड़ दिए। तो जैसे 2 हाइड्रोजन एटम में इस कार्बन से जोड़ूंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2CH3। और ये फॉर्मूला किसको होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है। और प्रोपेन किसका मेंबर होता है, एल्केनो का मेंबर होता है, ठीक है ना। और बचे 2 हाइड्रोजन एटम मैंने किससे
किससे जोड़ दिए, ऑक्सीजन एटम से जोड़ दिए, तो यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल जाएगा, एल्केनो को मिल जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया के अंदर कार्बोनिल कंपाउंडों से हम एल्केनो को प्राप्त करते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि आप लोगों को किस तरीका से ध्यान में रखना है। देखो, वोल्फ-किस्लर अपचयन अभिक्रिया और ये क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया में एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि आप लोगों का ये जो CO ग्रुप है ना, ये किसमें कन्वर्ट होता है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है। वोल्फ-किस्लर अपचयन अभिक्रिया के अंदर भी यही था कि CO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हुआ था, CH2 ग्रुप में, और क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया के अंदर भी यही होता है, ये CO ग्रुप किसमें कन्वर्ट होता है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ये बात आप लोगों को विशेषकर ध्यान में रखनी है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों को ये प्रोडक्ट जो एल्केनो का मिला है, ये एल्केनो का प्रोडक्ट हम लोगों को किस प्रकार से मिला है, इसको समझेंगे हम रिएक्शन की मैकेनिज्म से। तो अब मैं आप लोगों के लिए क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया की मैकेनिज्म को बता देता हूं। पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना, क्योंकि रिएक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन होती है, इसकी मैकेनिज्म होती है। तो इसकी मैकेनिज्म को मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीका से एक्सप्लेन कर देता हूं। बोर्ड की तरफ देखिए, इसको तो मैं पूरे को मिटा देता हूं, ठीक है ना, इसको तो मैं पूरे को मिटा देता हूं और आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को, मतलब इसकी क्रिया विधि को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देख लो बोर्ड की तरफ, इसकी मैकेनिज्म भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ में आ जाएगी। तो देखो, अब इस अभिक्रिया की मैं आप लोगों के लिए क्रिया विधि को एक्सप्लेन कर देता हूं, मतलब इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना, अभी बहुत अच्छी तरीका से आप लोगों की इसकी मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। तो देखो, इस क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया के अंदर मैंने किसको लिया है, कार्बोनिल कंपाउंड ग्रुप में एसीटोन को लिया है, और इस रिएक्शन को मैंने किसकी प्रेजेंस में करवाया है, अम्ल की प्रेजेंस में, मतलब सांद्र HCl की प्रेजेंस में करवाया है। तो यहां पर मैं एसीटोन के मॉलिक्यूल्स को ले रहा हूं और उस एसीटोन के मॉलिक्यूल्स में मैं क्या डाल देता हूं, अम्ल को डाल देता हूं, मतलब H+ को डाल देता हूं। तो मैकेनिज्म का अगला स्टेप हम लोगों को ये मिलेगा। बोर्ड की तरफ देखिए, देखो यहां पर मैं किसको लिख देता हूं, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स को लिख देता हूं। ये मॉलिक्यूल्स आप लोगों का किसका हो गया, एसीटोन का मॉलिक्यूल्स हो गया। अब देखो, यहां पर ऑक्सीजन एटम अपनी कितनी वैलेंसी सेट कर रहा है, 2 वैलेंसी सेट कर रहा है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम अपनी 2 वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद उसके पास में कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। मैं दोनों लोन पेयरों को आप लोगों के लिए शो कर देता हूं। एक लोन पेयर मैंने यहां पर शो कर दिया और एक लोन पेयर मैंने यहां पर शो कर दिया। अब देखो, इस एसीटोन के मॉलिक्यूल्स में मैं किसको डाल देता हूं, H+ को डाल देता हूं, मतलब अम्ल को डाल देता हूं। तो देखो, जैसे ही मैं इसमें H+ डालूंगा तो ये ऑक्सीजन एटम अपना एक लोन पेयर किसके लिए दे देगा, H+ के लिए दे देगा, और ये आप लोगों का H+ किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाएगा। और जैसे ही आप लोगों का ये H+ ऑक्सीजन एटम से जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन एटम की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 3 वैलेंसी हो जाएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन एटम की 3 वैलेंसी होगी, ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप हम लोगों को मिलेगा, वो अगला स्टेप हम लोगों को ये मिलेगा। यहां पर लिख दिया कार्बन, ये लिख दिया मैंने CH3, ये मैंने CH3 को लिख दिया, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड है, यहां पर ऑक्सीजन के पास में एक लोन पेयर है, और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ चुका है, आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ चुका है, और इस ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पहले तो ये बात बताओ कि ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गए ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो, ये जो क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया है, ये हमने किसकी प्रेजेंस में करवाई है, अम्ल की प्रेजेंस में करवाई है, मतलब एसिड की प्रेजेंस में करवाई है। तो यहां पर मैंने किसको ले लिया, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स को ले लिया, और उसमें मैंने क्या डाल दिया, H+ डाल दिया, मतलब अम्ल डाल दिया। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर ऑक्सीजन एटम की कितनी वैलेंसी हो रही है, 2 वैलेंसी हो रही है, और ऑक्सीजन एटम अपनी 2 वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद इसके पास में कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर। दोनों लोन पेयर को मैंने आप लोगों के सामने शो कर दिया। जैसे ही मैं इसमें H+ डालूंगा, तो आप लोगों को पता है कि H+ के पास में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन एटम अपने एक लोन पेयर को किसके लिए दे देगा, H+ के लिए दे देगा। और हम जानते हैं कि एक बॉन्ड को बनाने के लिए हम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो ये H+ किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में इस ऑक्सीजन एटम की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 3 वैलेंसी हो जाएगी। देखो, 1, 2 और ये हाइड्रोजन एटम भी जोड़ लिया, तो ऑक्सीजन एटम की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 3 वैलेंसी हो जाएगी, और ठीक है ना। और ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी होने पर ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब ऑक्सीजन एटम की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है। तो ज्यादा विद्युत ऋणता होने की वजह से
ऑक्सीजन एटम कभी भी अपने पास में पॉजिटिव को पसंद नहीं करता। तो ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, यहां से इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एटम अपने पॉजिटिव को खत्म करना चाहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन एटम अपने इस पॉजिटिव को खत्म कर लेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, अपने इस पॉजिटिव को खत्म कर लेगा। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन एटम का तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, लेकिन अब पॉजिटिव किस पर आ जाएगा, कार्बन एटम पर, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो गए। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैकेनिज्म का जो हम लोगों को अगला स्टेप मिला है, वो अगला स्टेप हम लोगों को ये मिला है, ये लिख दिया मैंने CH3, ये मैंने CH3 लिख दिया, ठीक है ना। यहां पर मैंने OH को लिख दिया, ठीक है ना, यहां पर मैंने OH को लिख दिया, और यहां पर कार्बन एटम पर आप लोगों को कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। भाई ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो गए तो ऑक्सीजन का वापस से लोन पेयर हो गया, और ऑक्सीजन की वापस से कितनी वैलेंसी हो गई, 2 वैलेंसी हो गई। लेकिन अब पॉजिटिव किसके पास में आ गया, कार्बन एटम के पास में। तो जैसे ही कार्बन एटम के पास में ये पॉजिटिव चार्ज आया, इसमें मैंने किसको डाल दिया, Zn मेटल को डाल दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कैटलिस्ट के रूप में मैंने Zn और Hg को लिया है। और मेटल का क्या काम होता है भाई, मेटल का काम ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को पता पॉजिटिव में आती है। इसका मतलब ये होता है कि मेटल हमेशा दूसरे के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तभी तो मेटल के पास में पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहां पर मैं किसको ले लेता हूं, यहां पर मैं Zn मेटल को ले लेता हूं। तो Zn मेटल क्या करेगी, कार्बन के इस पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देगी, नेगेटिव में कन्वर्ट करेगी। Zn मेटल क्या करेगी, कार्बन के इस पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देगी, नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि ये Zn मेटल किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, इस कार्बन को डोनेट कर देगी, ठीक है ना। तो कार्बन के इस पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देगी, नेगेटिव में। और मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप हम लोगों को मिलेगा, वो अगला स्टेप ये मिलेगा, यहां पर मैंने CH3 को लिख दिया, यहां पर कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, आप लोगों का नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और ये आप लोगों का OH जुड़ा हुआ है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इस स्टेप के अंदर मैं एसिड को डाल देता हूं, अम्ल को डाल देता हूं, और अम्ल के रूप में मैं 2H+ डाल देता हूं, मतलब 2H+ के मॉलिक्यूल्स इसमें डाल देता हूं। तो देखो यहां पर अम्ल के रूप में मैं किसको डाल देता हूं, 2H+ को डाल देता हूं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि एक H+ तो आप लोगों का किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन के माइनस से। भाई बिल्कुल सही बात है, मैं इसमें अम्ल कितने डाल रहा हूं, 2H+ डाल रहा हूं, मतलब 2H+ डाल रहा हूं। तो एक H+ तो आप लोगों का किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन के माइनस से जुड़ जाएगा, और एक H+ आप लोगों का किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास में फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैकेनिज्म का अगला स्टेप देखिए आप लोग, ठीक है ना। मैकेनिज्म का अगला स्टेप आप लोगों को ये बनेगा, यहां पर मैंने कार्बन को लिख दिया, ये मैंने CH3 को लिख दिया, यहां पर मैंने CH3 को लिख दिया। एक H+ आप लोगों का किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और एक H+ आप लोगों का किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन हो जाएगा आप लोगों को, OH2, और यहां पर इस ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ध्यान से समझना, अब आप लोगों को पता है कि यहां पर इस ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी हो गई, 3 वैलेंसी हो गई, और ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन एटम तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो कभी भी अपने पास में पॉजिटिव पसंद नहीं करता। तो क्या करेगा ऑक्सीजन एटम, इस वाले बॉन्ड को तोड़ लेगा, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। देखो यहां से क्या होगा आप लोगों का, यहां से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और इस कार्बन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैकेनिज्म का अगला स्टेप आप लोगों को ये मिलेगा, यहां पर लिख देता हूं CH3, यहां पर लिख देता हूं CH3, यहां पर मैं हाइड्रोजन को लिख देता हूं, और यहां पर कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ध्यान से समझना, एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। यहां पर जैसे मैंने 2H+ को ऐड किया, मतलब इसमें मैंने अम्ल को डाला, तो एक H+ तो कार्बन के माइनस से जुड़ गया, ठीक है ना, और एक H+ किससे जुड़ गया, इस ऑक्सीजन एटम से जुड़ गया। एक H+ इस ऑक्सीजन एटम से जुड़ गया, तो इस ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम की विद्युत ज्यादा होती है, वो कभी भी अपने पास में पॉजिटिव पसंद नहीं करता। तो ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ लेगा, ठीक है ना, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ लेगा। तो यहां से आप लोगों का H2 का मॉलिक्यूल्स यहां से आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि यहां पर कैटलिस्ट के रूप में मैंने Zn मेटल को भी ले रखा है। तो Zn मेटल का इसकी मैकेनिज्म में एक ही काम है
कि जहां जहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा Zn मेटल उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उस कार्बन के पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देगा, नेगेटिव में। जैसे कि यहां पर इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप लोगों को पता है कैटलिस्ट के रूप में मैंने Zn मेटल को ले रखा है। Zn मेटल का यही काम होता है पूरी मैकेनिज्म में कि जहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, Zn मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन देकर इस पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है, नेगेटिव में। तो देखो यहां पर Zn मेटल इस पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है, नेगेटिव में। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं भैया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन तोड़ लेगा तो वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, लेकिन इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर कैटलिस्ट के रूप में मैंने पहले से Zn मेटल को ले रखा है। Zn मेटल का ये काम होता है कि जहां जहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ये Zn मेटल उस कार्बन के पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देगा, नेगेटिव में। अब कार्बन पर यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर वापस से मैं इसमें क्या डाल दूंगा, H प्लस डाल दूंगा। जैसे ही मैं इसमें H प्लस डालूंगा, फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों के सामने होगा और ये मैकेनिज्म का आप लोगों का फाइनल स्टेप होगा। इसके अंदर क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम तो आप लोगों का पहले से जुड़ा हुआ है, एक H प्लस आप लोगों का और जुड़ गया। इसमें मैंने क्या डाल दिया, H प्लस डाल दिया। तो ये आप लोगों को कौन मिल गया, प्रोपेन मिल गया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका है, प्रोपेन का है। और प्रोपेन किसका मेंबर होता है, एल्केनो का मेंबर होता है, ठीक है ना। प्रोपेन किसका मेंबर होता है, एल्केनो का मेंबर होता है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। देखो आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, वो मैं डिस्कशन कर रहा हूं क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया के बारे में। इसके अंदर क्या होता है कि कार्बोनाइल कंपाउंडों से हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिलता है, एल्केन का मिलता है। मतलब इसमें CO समूह किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 समूह में कन्वर्ट हो जाता है। और इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट के रूप में लिखते हैं जिंक अमलगम, जिसका फॉर्मूला होता है ZnHg। और इस रिएक्शन को हम सांद्र HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं, मतलब अम्ल की प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है ना। और कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में मैंने किसको लिया है, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स को लिया है। तो अब इसकी हम मैकेनिज्म को समझते हैं। तो देखो मैकेनिज्म में मैंने किसको ले लिया, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स को ले लिया। और इसमें मैंने किसको डाल दिया, अम्ल को डाल दिया, मतलब H प्लस को डाल दिया। जैसे मैं इसमें H प्लस डालूंगा तो ये H प्लस आप लोगों का किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन एटम के पास में जुड़ने की संभावना है। ऑक्सीजन एटम के पास में 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर को वो किसके लिए दे देगा, H प्लस के लिए दे देगा। तो ये H प्लस आप लोगों का किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाएगा। अब आप लोगों को पता है यहां पर ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 3 वैलेंसी हो जाएगी। और हम जानते हैं कि यदि ऑक्सीजन एटम की 3 वैलेंसी हो गई तो ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अपना लोन पेयर ऑक्सीजन किसके लिए दे चुका है, हाइड्रोजन एटम के लिए दे चुका है। तो ऑक्सीजन एटम के पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। मतलब ऑक्सीजन एटम की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो ज्यादा विद्युत ऋणी जो तत्व होते हैं वो कभी भी अपने पास में पॉजिटिव पसंद नहीं करते। तो यहां पर ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ेगा तो ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव को खत्म कर लेगा। लेकिन पॉजिटिव अब किसके पास में आ जाएगा, इस कार्बन एटम के पास में आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या यहां पर जो Zn मेटल हम लोगों ने कैटलिस्ट के रूप में यूज में लिया है, यहां पर इस Zn मेटल का एक ही काम है कि जहां जहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये Zn मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन के पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देगा, नेगेटिव में। क्योंकि Zn मेटल होती है और मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है, इलेक्ट्रॉन देने का होता है। तो ये Zn मेटल कार्बन के इस पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है, नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म का हम लोगों को स्टेप मिल गया। अब इसमें वापस से मैं किसको डाल देता हूं, H प्लस को डाल देता हूं। और मैंने कितने H प्लस डाल दिए, इसमें 2 H प्लस डाल दिए। तो एक H प्लस तो कार्बन के इस माइनस से जुड़ जाएगा और एक H प्लस किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से। तो देखो यहां पर एक हाइड्रोजन एटम तो आप लोगों का किससे जुड़ गया, एक H प्लस तो इस कार्बन एटम से जुड़ गया, मतलब हाइड्रोजन आप लोगों का किससे जुड़ गया, कार्बन से। और एक H प्लस आप लोगों का किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ गया। तो ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी हो गई, 3 वैलेंसी हो गई। लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो कभी भी अपने पास में पॉजिटिव पसंद नहीं करता। तो ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ के और अपने पॉजिटिव को खत्म कर लेगा। तो यहां से आप लोगों का ये वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस कार्बन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आप लोगों को पता है
कि यहां पर कैटलिस्ट के रूप में मैं जेड एन मेटल को ले चुका हूं। तो जेड एन मेटल का क्या काम है कि कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उस पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट करेगा, नेगेटिव में। तो जैसे ही यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, जेड एन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन के इस पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है, नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर वापस से इसमें मैं क्या करता हूं, मैकेनिज्म का जो ये स्टेप हम लोगों को ये मिला है, तो इसमें मैं वापस से फिर H+ को ऐड कर देता हूं। तो ये H+ आप लोगों को किससे जुड़ जाएगा, कार्बन के इस माइनस से जुड़ जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल जाएगा, प्रोपेन का मिल जाएगा। और प्रोपेन किसका मेंबर होता है, एल्केनो का मेंबर होता है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो वाटर का मॉलिक्यूल तो आप लोगों को यहां से बाहर निकल गया, और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल गया, एल्केनो का मिल गया, मतलब प्रोपेन का मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ आप लोगों की ये क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया की ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया, साथ के साथ उसकी मैकेनिज्म भी क्लियर करवा दी। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।